दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने एक पोल क्रिएट किया था। वो पोल क्या है, वो पोल क्या था आप लोग स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। वहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर दोस्त है, जो भी वहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो भी टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नए हो उस चैनल पर आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोल डाला था इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैंने क्वेश्चन किया था कि किस किस को लगता है कि एनबीएफसी जो भी है, सारा एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन जो है वो बैन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन में जो था कि हाँ बैन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन में था नहीं बैन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बैन होना चाहिए पे इतना ज़्यादा वोट मिला है तो लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ एनबीएफसी जो है, जो भी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है लोन एप्लीकेशन से, उसको बैन कर देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, जानकारी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो पोल क्रिएट किया था उसमें जो मैंने क्वेश्चन किया था एनबीएफसी बैन के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने इसमें दिखाया था कि हाँ बैन होना चाहिए, जो कि लगभग 150 लोगों ने यहाँ पर कमेंट की, मतलब उसमें जो है वोट किया था। अब यहाँ पर 150 लोगों के मन में ये चल रहा है कि हाँ ये सच में ही जो है बैन होना चाहिए। आखिर आप लोगों के मन में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि ये एनबीएफसी जो है वो बैन होना चाहिए? क्योंकि एनबीएफसी आप लोगों के साथ क्या करता है उसी के बेसिस में आप लोग ये बोल रहे हो। आप लोगों को पता है कि एनबीएफसी से अगर आप लोग लोन लेते हो, कोई भी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, चाहे आपने कितना लोन अमाउंट आपने लिया है, अगर आप लोग टाइमली पेमेंट करते हो तो वो लोग आप लोगों को कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग जब टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप लोग जानबूझ के चीज़ें नहीं करते हो, आपको मुसीबत में जो है पड़ना पड़ता है, तभी आप लोग ये सब चीज़ें करते हो। डिफ़ॉल्ट कोई भी जानबूझ के होता नहीं है। सभी को पता है भाई मैंने लोन लिया है, किसी का पैसा लिया है, किसी का पैसा मैंने लेके उसको पैसा वापस करना भी पड़ेगा। लेकिन इन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आप लोग कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इन फ्यूचर, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मानो कुछ हो जाता है तो आप लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, तो वो सिचुएशन की वजह से आप लोग डिफ़ॉल्ट होते हो। लेकिन कंपनी को ये सब सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी दिलचस्पी नहीं है उनमें, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मैंने तुमको पैसा दिया था, तुमको पैसा जो है वापस करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे तुम जो भी करो वो तुम्हारा मर्जी है, मेरा पैसा अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और इसी चलते क्या करते हैं वो कंपनी आप लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके का जो है धमकी, डराने का तरीका, जो चीज़ें हैं वो करना चालू कर देते हैं। क्योंकि कंपनी का जो है वो एक टाइम होता है, उसी टाइम में आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हो, 2-3 दिन का देरी हो जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों का दिमाग खराब करना चालू कर देगा। भाई कोई भी इंसान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, कोई भी यहाँ पर लिखा नहीं है कि भाई जो बंदा वहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि हाँ मैं 2 तारीख को या फिर 7 तारीख को या फिर 15 तारीख को ही मैं पेमेंट करूँगा, वो बोलता है जब तब वो सोचता है कि हाँ मैं पेमेंट कर पाऊँगा, क्योंकि उनके पास तब ऑप्शन था, तब आप लोगों के पास ऑप्शन था। अब मानो आप लोगों के पास वो ऑप्शन बंद हो गया है, तो वो 2 तारीख बोलिए, 7 तारीख बोलिए, 15 तारीख बोलिए, आप पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट आपके पास है ही नहीं, तो वो डेट का क्या फ़ायदा यहाँ पर? वो डेट जो है वहाँ पर वो कंपनी बोलेगा नहीं आप तो यहाँ पर बोले थे, आपने पेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप लोगों के पास प्रूफ रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम हुआ है, मेरा जॉब नहीं है, मेरा इनकम सोर्स नहीं है, मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो। कंपनी मतलब ये सब दिखाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा आप लोगों को होगा कैसे कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी करता है, कुछ भी करता नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 0.1% अगर कर भी देता है तो आप लोग वहाँ पर वो चीज़ दिखाकर आप लोग उससे निकल सकते हो। कंपनी को पता है अच्छे से कि भाई कोई भी पर्सनल लोन में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो कंपनी का लॉस होगा। कंपनी जानबूझ के देता है, वो उन लोगों को पता है कि भाई मैं पर्सनल लोन दे रहा हूँ, अनसिक्योर्ड लोन है, वो जिस बंदे को दे रहा है लोन उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बिना किए हुए आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। उन लोगों को पता है कि भाई रिस्क है इसमें, तो यहाँ पर उन लोगों को रिस्क होते हुए भी वो आप लोगों को लोन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई वहाँ पर पैसा जो है आप लोग वापस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, देगा आप लोगों को 10,000, लेगा आप लोगों से 15,000 20,000, तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है ना उन लोगों को। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के ऊपर इतना वेरिफिकेशन करता नहीं है, कुछ भी होता है नहीं होता है। अगर होता भी हो तो आप लोग तब जब जॉब करते थे
तो आपने वेरिफिकेशन किया तो आप लोगों का जॉब का जो भी है बैकग्राउंड मिल गया उनको, आप लोगों को लोन मिल गया। अब लोन मिलते ही आपका जॉब चला गया, उसमें आप लोगों का गलती थोड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को जब आपके पास पैसा होगा तब आपको पेमेंट करना होगा। कंपनी चाहे जो भी बोले वो लोग सुनना एक भी बात नहीं है। आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा, बहुत सारे चीज़ें करेगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि कोई भी यहाँ पर डराए, धमकाए, कुछ भी करे, एजेंट आपके घर पे भेज दे, कुछ भी हो, बस आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि भाई मुझे डरना नहीं है। जितना डरूंगा उतना ज़्यादा जो है ये लोग हैरेसमेंट करेगा। क्योंकि एक टाइम में मैंने ये सब चीज़ें फेस किया था। जब मैंने लोन लिया था लगभग 5-6 लोन एप्लीकेशन से, ठीक है, 20-30 हज़ार के ऊपर जो लोन का था डिफ़ॉल्ट। तो आप लोग सोच सकते हो 20-30 हज़ार का लोन, बस इतना अमाउंट का। मेरे मन में भी यही सेम डर था एक टाइम में। कंपनी फ़ोन पे फ़ोन करते जा रहे, फ़ोन उठा रहा तो गाली गलौज कर रहा है। मैंने एक चालाकी किया था तब कि मैंने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला था वो गलती से एकदम टोटली अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया था, जिसके वजह से मेरे कॉन्टैक्ट के पास पहुंचा नहीं। वो मेरा लक बाई चांस हुआ था, मैंने ट्राई किया था, मुझे मिल गया था ऐसा चीज़, ऐसे लोन, ठीक है। तब नया नया लोन आया था तो उन लोगों को उतना पता नहीं था कि भी ऐसा चीज़ें हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे लगा कि भाई मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, अब ये कंपनी मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं क्या करूँगा, अगर पुलिस घर पे आ जाएगा। जो थॉट्स आप लोगों के मन में है अभी के टाइम में, वही थॉट्स एक टाइम में मेरे अंदर भी था। तो मैं इससे निकला कैसे, खुद को निकाला कैसे इससे? सबसे मेन चीज़ को मैंने सोचा कि भाई जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। ये सोच आप लोगों के मन में रखना है, मैं डरूंगा नहीं। ये चीज़ आप लोगों को मेरे साथ बोलना है कि मैं डरूंगा नहीं। अगर ये बोल देते हो अपने मन को, अगर आप इसको समझा देते हो कि भाई डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं करेगा। कंपनी का आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, आप लोगों को कोई भी नहीं चाहता कि जेल में भेज दे, कोई भी जेल नहीं भेजेगा। अरे भाई डिफ़ॉल्ट करना क्राइम ही नहीं है, जेल, पुलिस, कोर्ट, जब आप क्राइम करोगे तभी ये सब चीज़ें सामने आएगा। तो डिफ़ॉल्ट करना क्राइम नहीं है तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आएगा? आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं जाएगा, सिर्फ आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा और बस। पैसा मिल गया तो सही है, नहीं तो वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो आप लोगों को समझना है कि भाई ये डराने दीजिए, फ़ोन उठाना नहीं है, जो करना है कर ले। मेरे पास जब पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, किसी का बात सुनना नहीं है। ऑनलाइन आपने लोन लिया था, ऑनलाइन आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन में आप लोगों को पेमेंट करना है। अब यही बात पेनल्टी की, जो पेनल्टी बढ़ जाएगा वो कंपनी खुद से ही कम करेगा। पहले आप लोगों को ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आप लोग उसी तरीके से उसको फेंक के रख दो, वो खुद से फ़ोन करेगा, बोले कि बंदा पैसा देने के लिए सोच रहा है लेकिन भाई पेनल्टी की वजह से नहीं दे पा रहा है, तो वो खुद से आप लोगों को 100% वेवर कर देगा पेनल्टी का। जितना पैसा आपका ओवरड्यू होगा वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा नहीं, और आपका लोन भी जो है वहाँ पर बंद हो जाएगा, क्लोज। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं करेगा, और आप लोगों के मन के अंदर डर है कि कंपनी बैन होना चाहिए, ये होगा। बैन कभी भी ऐसा नहीं होता है। आरबीआई तो आप देख रहे हो ना, आरबीआई के पास कितना कंप्लेंट्स जा रहा है बैंक्स के ऊपर, बोलिए एनबीएफसी के ऊपर। बैन कभी भी नहीं होगा, होगा सिर्फ पेनल्टी लगेगा उन लोगों के ऊपर। जो लगता है बीच बीच में आप लोगों को मैं न्यूज़ के थ्रू देता हूँ, 40 लाख का पेनल्टी लग गया, 2 लाख का पेनल्टी लग गया, अलग अलग कंपनी के ऊपर अलग अलग न्यूज़ आता है। तो वो पेनल्टी क्यों लगता है? इसी के कारण लगता है कि भाई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, बैन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कब बैन होगा, ये देखिए इसका जो भी है पोल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सभी को लग रहा है बैन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। बैन होगा ही नहीं, ये आप दिमाग से निकाल ही दो कि बैन होगा, कभी भी बैन नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।